एक घड़ी अपने छोटे से गांव में अकेली रहती थी। वह दिन भर पेड़ों के नीचे आराम करती और बच्चों को कहानियां सुनाती। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आकर बातें करने लगे। उसकी सरलता और दयालुता ने सबका दिल जीत लिया। गांव के लोग उसकी कहानियों में खो जाते थे और उनकी आंखों में चमक होती थी। वह हर कहानी के साथ अपनी दुनिया को और भी रंगीन बना देती थी। और जब शाम का सूरज धीरे धीरे ढलता था तो गांव वाले उसे अलविदा कहते हुए मुस्कुराते थे, जैसे उनके दिलों में उसकी कहानियों की अनमोल यादें हमेशा के लिए बस गई थीं। हर शाम जब वह अपनी कहानियों को सुनाती तो बच्चे उसकी बातों में खो जाते थे। उनकी आंखों में चमक और दिलों में एक नई दुनिया की आशा जग जाती थी। ऐसा लगता था जैसे समय थम गया हो और सभी निरंतर आनंद में डूबे रहते थे और इस सरलता में ही उनकी खुशी छिपी हुई थी। वह अपनी कहानियों में साहस और रोमांच के कई रंग भरती थी, जिससे बच्चे और बड़े सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और दिलों में एक विशेष बंधन बन जाता था, जैसे गांव की धड़कन उसकी जुबान से निकलने वाली हर कहानी में छिपी हो। जैसे ही दिन ढलता था, गांव के लोग एक साथ हंसते और अपनी यादें साझा करते थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की चमक होती थी, जिससे यह साबित होता था कि कहानी सुनाने का यह सरल तरीका कैसे सभी को जोड़ने में सक्षम था और उनके दिलों में हमेशा के लिए एक नई कहानी का अंश छोड़ जाता था। उसकी विदाई पर बच्चे उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते थे, मानो यह वादा कर रहे हों कि अगली बार वे और भी उत्सुकता के साथ उसकी कहानियों का इंतजार करेंगे। और जब रात का सन्नाटा छाने लगता था तो पूरा गांव उसके द्वारा सुनाई गई कहानियों के जादू में डूबा रहता था, जो उनके दिलों में हमेशा जीवित रहती थीं। उस शाम को बिताने के बाद गढ़ी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कैसे उन बच्चों और गांव वालों की हंसी ने उसके जीवन को एक नया अर्थ दिया और उसके पास रखी पुरानी कहानी की किताब मानो उनके साथ बिताए हर क्षण की याद दिला रही थी। एक ऐसा बंधन जो समय के साथ और भी गहरा होता गया था। सुबह की पहली किरणों के साथ गढ़ी ने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि यह एक नया दिन है जिसमें फिर से बच्चों की हंसी और कहानियों का जादू बिखरने वाला है। और जैसे ही बच्चे उसके दरवाजे के पास इकट्ठा होने लगे, उनके चेहरों पर उम्मीद और उत्साह की चमक ने उसके दिल को भर दिया, यह दर्शाते हुए कि उसकी कहानी सुनाने की कला ने कितनी गहरी छाप छोड़ी है। जैसे ही गढ़ी ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान और गर्मजोशी झलक रही थी और बच्चों की उत्तेजना को देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। जब वे फिर से उसके चारों ओर बैठे और उसकी कहानियों में खो गए, यह पल उनके बीच के अटूट बंधन को और मजबूत बना रहा था और इस तरह कहानी सुनाने का एक नया अध्याय शुरू होता था। उसने अपनी कहानी को जीवंतता के साथ सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में उत्साह और जादू था जो बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देता था। और जैसे ही वह अपने हाथों से इशारे करती थी, बच्चे उसकी हर बात को पूरी तल्लीनता से सुनते थे। यह एक ऐसा क्षण था जब उनके दिलों में खुशी का संचार हो रहा था और उस पेड़ के नीचे सब कुछ एक नई दुनिया में बदल जाता था। जब उसने अपनी कहानी समाप्त की तो बच्चों ने तालियां बजाते हुए और हंसते हुए अपना प्यार दर्शाया। यह पल उनके लिए एक खास याद बन गया और जैसे ही दिन ढलने लगा, गढ़ी ने महसूस किया कि वह कहानी सुनाने के इस सरल कार्य के माध्यम से न केवल खुशियां बांट रही है, बल्कि गांव के दिलों में एक अनमोल धरोहर भी छोड़ रही है। उसकी आंखों में चमक थी। जब बच्चे अपनी पसंदीदा कहानी के हिस्सों पर बातचीत करते थे, उनकी मुस्कानें एक दूसरे से साझा की गई खुशी का प्रतीक थीं और जैसे जैसे रात ने गांव को अपने आगोश में लिया, सितारों की चमक और घरों की रोशनी ने उस समर्पित सामुदायिक भावना को उभार दिया, जो सिर्फ कहानियों ने ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम
और सम्मान ने भी बनाई थी। चाय की चुस्की लेते हुए गढ़ी ने आज के दिन के अनमोल क्षणों को याद किया। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि बाहर बच्चे उसे देख पाने के लिए खिड़की से झांक रहे थे। उनकी उत्सुकता और अनुग्रहित मुस्कानें यह दर्शा रही थीं कि अगली कहानी का इंतजार करना कितना मुश्किल था, और इस तरह उसकी कहानियां उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थीं।